Demon Slayer Part 6 में welcome everyone and here's a quick recap of our last part. Last time हमने देखा हमारे इनोसुके की बैक स्टोरी कि कैसे उसकी मदर जो एक मैरिड वुमेन थी उसको उनका हस्बैंड रोज मारता था और उनकी सास भी उसको बुली करती थी। इसलिए हमारा डोमा की कल्ट उसको डोमा के पास ला दिया जहाँ डोमा का प्लान उनको खाने का बिल्कुल भी नहीं था यार, बल्कि वो तो इनोसुके की माँ को हमेशा अपने साथ रखना चाहता था बिकॉज शी वॉज हेल ऑफ अ ब्यूटीफुल। बट इनोसुके की मदर ने डोमा को उसके वर्शिपर्स को खाते हुए देख लिया जिसका आउटकम यही हुआ कि शी रेन फ्रॉम डोमास टेम्पल एंड भागते भागते एक पहाड़ की चोटी पर आ जाती है वो, जहाँ से वो बेबी इनोसुके को फेंक देती है एंड शैडो में डोमा इनोसुके की मदर को खा जाता है। बट इनोसुके पानी में गिर जाता है एंड फिर वही कि यार वो बोर्ड्स के साथ बड़ा वगैरह होता है ब्ला ब्ला एंड प्रेजेंट में ये सब स्टोरी डोमा इनोसुके को सुनाता है जिस पर इनोसुके कहता है वो डीमन जिसने मेरी मदर और मेरे फ्रेंड्स को मारा है मेरे सामने खड़ा हुआ है एंड आज मैं तेरा सिर्फ सर नहीं काटूंगा बल्कि तुझे रियल हेल महसूस कराऊंगा। मींस दिस पार्ट इज गोना बी अ हेल ऑफ अ बैंगर ब्रो। एंड अब आगे क्या होगा Let's see boys and girls. So welcome back everyone. I'm Apple, the most underrated anime YouTuber. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर यार तुम लोगों ने पिछले 6 पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो जरूर देख लेना यार, क्योंकि इन्फिनिटी कैसल में अब तक जो भी कुछ हुआ है मैं वो सब ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और बिना उन वीडियोस के यार इस फाइट का मजा यार अधूरा रह जाएगा, इसलिए हाईली रिकमेंडेड टू वॉच यार। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट एनी फकिंग फर्दर अडू। सो गाइस हमारा आज का पार्ट शुरू होता है हमारे लास्ट टाइम वाले ही मोमेंट से जहाँ डोमा इनोसुके को कहता है तूने कहा तुझे बोर्ड्स ने पैदा किया है और मैंने तुझे सच्चाई बता दी, लेकिन फिर भी तेरे पास कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो कि है इस दुनिया में हेल और हेवन एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सब झूठी फेयर टेल्स की कहानियां है। एंड लास्ट पार्ट के एंड में इनोसुके ने इसको कहा था कि मैं तुझे हेल भेजूंगा भाई एंड इसी का ये रिप्लाई कर रहा है एंड डोमा कहता है मुझे ये कैसे पता कि हेल और हेवन एग्जिस्ट नहीं करती, लेट मी एक्सप्लेन। एंड डोमा कहता है इन रियलिटी जो लोग सीधी और अच्छी जिंदगी जीते हैं उनके साथ भी बिना कोई रीजन के कोई ना कोई बुरी ट्रेजेडी हो ही जाती है और जो बुरे लोग वो करते हैं वो जो चाहे जो उनका दिल करे वही करते हैं क्योंकि वो एक एक्साइटिंग लाइफ जीते हैं और उसका मजा लेते हैं और बुरे लोगों को कोई डिवाइन पनिशमेंट भी नहीं मिलती। एंड डोमा कहता है मेरे हिसाब से सिर्फ मेंटली वीक लोग ऐसा सोचते हैं वरना वो इस सोसाइटी के साथ नहीं जी पाएंगे और बस हेल और हेवन के ख्यालात बनाकर खुद को तसल्ली देते हैं। इंसान वाकई बड़े कमजोर और लाचार होते हैं। डोमा वैसे यार सच तो बोल रहा है, ओनली एक्सेप्ट द फैक्ट दैट हेल और हेवन डजंट एग्जिस्ट बट इन रियलिटी इट एग्जिस्ट्स ब्रो। जिस पर इनोसुके चिल्ला कर कहता है अगर इस दुनिया में कोई हेल नहीं है तो मैं तेरे लिए एक हेल बना दूंगा, इसलिए अपनी बकवास बंद कर। मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोल के वो अनहैप्पी वगैरह थी बेवकूफ के बच्चे। एंड इनोसुके हमला कर देता है बीस्ट ब्रीदिंग 10th फॉर्म से जिस पर डोमा अपने फ्रोजन क्लाउड्स आसपास फैला देता है और इनोसुके उनको काटने लग जाता है जिस पर डोमा कहता है दैट्स नाइस हाउ इंटरेस्टिंग एंड आज मैं तेरे साथ काफी देर तक खेलूंगा। बट वेट आई गेस यहाँ पर एक लड़की भी थी ना। यस कनाव डोमा पर पीछे से हमला कर देती है जिस पर डोमा अपने फैन से कनाव को दूर पानी में फेंक देता है। एंड यार उसका टारगेट तो कनाव का पेट ही था मगर कनाव बीच में अपनी तलवार ले आई थी जिसकी वजह से यार वो बच गई। एंड डोमा इसके बाद उल्टा छत पर लटक जाता है जिस पर इनोसुके कहता है अबे बहन के नीचे आ भाई डर गया क्या। जिस पर डोमा कहता है आई एम सॉरी लेकिन आकाजा मर चुका है एंड अब मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए तुम इससे खेलो यार। एंड डोमा अपना आई स्कोप ही बना देता है अबे शैडो क्लोन जुत्सु। जिस पर इनोसुके कहता है अबे ये क्या लेम सी डोल है भाई। जिस पर इनोसुके का क्लोन बहुत हैवी अटैक मारता है इनोसुके एंड कनाव दोनों पर एक साथ जिनको वो बेयरली डोज करते हैं। जिस पर डोमा कहता है तुम इससे खेल सकते हो ये मेरे जितना ही पावरफुल है। एंड डोमा यहाँ से जाने लग जाता है जिस पर इनोसुके भी लाइक अबे कहाँ भाग रहा है। जिस पर कनाव इसको आवाज देती है बट फिर बिफोर वी कंटिन्यू हम डोमा के क्लोन को डोमा 2 बोलेंगे एंड ओरिजिनल डोमा को डोमा 1 ताकि कंफ्यूजन ना हो यार। सो डोमा 1 इनोसुके को फाड़ने वाला होता है जिस पर इनोसुके इसको बेयरली डोज करता है। इस पर डोमा 2 आइस ब्लिजर्ड प्रिंसेस जो पार्ट 5 में देखी थी वही बनाता है। इस पर इनोसुके भागता है इनसे एंड कह रहा होता है व्हाट द हेल ब्रो आपके हर चीज जम जाएगी। इसको डोमा ओरिजिनल देखता है और कहता है इसकी सेंसेस बहुत शार्प हैं, वो एक अटैक होने से पहले ही महसूस कर लेता है। इसकी स्वॉर्ड्समैनशिप भी काफी कमाल की है, मैं इसको याद रखूंगा। इनोसुके को कह रहा है यार
एंड कहता है पहले इन्हें इनकी सारी टेक्निक्स यूज करने दूंगा एंड इनकी टेक्निक्स को समझकर इनको खत्म कर दूंगा। जिस पर डोमाटो कनाओ पर आइस लोटस अटैक मारते हैं, जिसका ऑफ कोर्स वो काउंटर करती है एंड देखती है डोमावन तो जा रहा है भाई यहाँ से। इस पर कनाओ कहती है नहीं, हमें डोमा को किसी भी तरह यहीं रोकना होगा, बस थोड़ी देर और के लिए। एंड क्या मतलब है इसका? आई डोंट नो ब्रो। बस कनाओ को किसी भी तरह डोमा को और टाइम के लिए इसी जगह में रखना है। एनीवेज डोमा कहता है मुझे 5 बच्चों को लाना होगा जिनसे मैं तेजी से इन डीमन हंटर्स को मार पाऊंगा। एंड डोमा अपनी छोटी छोटी डोल्स बनाता है, जहाँ दूसरी तरफ डोमाटो फुल स्पीड में कनाओ एंड इनोस्के पर अटैक्स पे अटैक्स मारी जा रहा है। जिस पर इनोस्के कहता है अबे ये कैसे पॉसिबल है, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, जबकि ये तो बस एक क्लोन है, ये तो असल डीमन भी नहीं है भाई। एंड मुझे जल्दी जाना होगा वरना मैं अपना रिवेंज नहीं ले पाऊंगा। पर ना, इनोस्के कांट गेट क्लोज ब्रो। एंड इनोस्के बहुत पैनिक कर रहा होता है। जिस पर डोमाटो इनोस्के के फुल बॉडी पर कट मार देता है। जिस पर कनाओ कहती है अबे काम हो जा भाई, सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुक जा। जिस पर डोमावन ओरिजिनल कहता है थोड़ी देर के लिए और क्या मतलब यार। एंड डोमा यहाँ से जाने लग जाता है एंड गेट खोलने वाला होता है कि देखता है कि इसका पूरा फेस मेल्ट होने लग जाता है। इस पर डोमा भी लाइक ब्रो व्हाट द हेक, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इस पर कनाओ भी लाइक यस यस। एंड डोमा की पूरी बॉडी मेल्ट होने लग जाती है एंड उसको शिनोबू याद आती है। मतलब विल सी इट वेरी सून विद द पास्ट मोमेंट। यस, हम पास्ट में आते हैं कनाओ एंड शिनोबू की मोमेंट में, जहाँ शिनोबू कहती है कनाओ अगर हम अपर मून 2 से कभी मिले जिसने हमारी बहन को मारा है तो मेरी एक कंडीशन है, मुझे मरना होगा और खुद को उसे खाने देना होगा। इस पर कनाओ भी लाइक क्यों, अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। जिस पर शिनोबू भी लाइक नो, ये बेकार ख्याल है, छोड़, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारी बहन के अकॉर्डिंगली अपर मून 2 को औरतों को खाने में बहुत मजा आता है, इसलिए अगर उसका टारगेट एक हाशिरा होगी विद ग्रेट एबिलिटीज एंड अ बॉडी इन परफेक्ट कंडीशन, ऊपर से मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो एक लड़की होगी तो वो उसे जरूर खाएगा। सेल्फ ग्लेजिंग हो। एनीवेज शिनोबू कहती है अभी मेरी बॉडी के हर हिस्से में विस्ट्रिया फ्लावर पॉइजन है। जिस पर कनाओ कुछ कहने वाली होती है, जिसको शिनोबू काटते हुए कहती है पहली बात तुम टाइम पर नहीं पहुंच पाओगी और मुझे अपनी बॉडी को स्टेट में लाने के लिए सालों लगे हैं। मतलब मुझे सालों तक पॉइजन लेना पड़ा था अपनी बॉडी को इससे इम्यून बनाने के लिए। एंड मुझे नहीं पता कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे एंड मुझे ये भी नहीं पता कि अपर मून या मुजान को हरा पाएगा या नहीं। एंड मेरी स्वॉर्ड्स में कुछ मिलीमीटर्स पॉइजन होगा बस, लेकिन मेरी बॉडी में अराउंड 37 किलोज ऑफ पॉइजन होगा, जो अराउंड 70 गुना ज्यादा होगा एक लीथल डोजेज से। एंड हम प्रेजेंट में देखते हैं डोमा की हालत खराब होना शुरू हो चुकी है भाई एंड वो जमीन पर गिर जाता है एंड कहता है ये पॉइजन मेरी बोन्स तक को मेल्ट कर रहा है, ये उस लड़की से मिला है मुझे। एंड डोमा 2 भी गायब हो जाता है बिकॉज डोमा 1 वीक हो गया भाई इसलिए। एंड कनाओ कहती है इनोस्के जाओ और उसका सर काट दे। एंड हम पास्ट का मूवमेंट देखते हैं जहाँ शिनोबू कहती है मुझे नहीं पता कि पॉइजन एक अपर मून पर वर्क करेगा या नहीं। एंड कनाओ कहती है एंड तक शिनोबू सामा को लगता रहा कि ये इम्पॉसिबल है, इसलिए चांसेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे कोलैबोरेटिव रिसर्च करने का कहा एक डीमन के साथ। एंड वो कौन है? ऑफ कोर्स यू नो ब्रो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एनीवेज शिनोबू कहती है ये पॉइजन काम करे ना करे लेकिन उसको वीक कर देगा बहुत, इसलिए तुम्हें कनाओ उसका सर काटना होगा, मैं उसको वीक करूंगी और तुम उसका सर काटोगी। एंड प्रेजेंट में कनाओ यही कहती है कि मैं शिनोबू सामा का सैक्रिफाइस जाया नहीं होने दूंगी। एंड इसी मोमेंट कनाओ एंड शिनोस्के दोनों डोमा पर हमला कर देते हैं। कैसी पर डोमा अपनी फाइनल एंड मोस्ट डेडली स्किल वाटर लिली बोधिस्टवा जो भी है ये को समन करता है, जिससे एक बहुत बड़ा स्टैचू आ जाता है जो इन दोनों पर अपने बड़े हाथों से अटैक मारता है और मारता ही रहता है भाई। इस पर कनाओ सोचती है नहीं नहीं हमें उसको टाइम नहीं देना वरना वो रिकवर हो जाएगा। एंड कहती है आई गेस इट्स द टाइम फॉर माय फाइनल टेक्निक। जिस पर एक पास्ट का मूवमेंट आते हैं जहाँ शिनोबू से कहती है वो टेक्निक मत यूज करी क्योंकि तू उससे परमानेंटली ब्लाइंड हो जाएगी। एंड वही थोड़ा यार बहुत मूवमेंट वगैरह होता है। इस पर कनाओ कहती है आई डोंट केयर, मैं वैसे भी मारी जाऊंगी इसलिए आई साइड बाहर में जाए। एंड कनाओ अपनी फाइनल टेक्निक स्कारलेट स्पाइडर लिली आईज यूज करती है एंड ब्रो डोमा का स्टैचू इनोस्के को भाई पकड़ कर कुचलने वाला होता है। जिस पर कनाओ कहती है अगर मैं अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज करूँ तो मैं सब कुछ देख पाऊंगी। एंड इस टेक्निक से कनाओ
कनाओ की आंखों में इतना जोर पड़ा है कि वो फुल रेड हो चुकी हैं, मतलब ब्लड से भर चुकी हैं। और कनाओ डोमा का स्टैचू काटते हुए डोमा का सर काटने वाली होती है कि डोमा का स्टैचू एक सेकंड में हिल होकर इसको फूंक मारकर जमाना शुरू कर देता है। इस पर कनाओ कहती है, नो नो, मैं इसका सर काट सकती हूँ, मैं इतना क्लोज हूँ। एंड ये स्लोली डिस्टिंग्रेट हो रहा है, लेकिन उसकी आर्म्स फ्रोज हो चुकी हैं, लेकिन उसकी ब्लेड डोमा की गर्दन पर है। इस पर इनोस कहता है, ग्रेट बीस्ट ब्रीथिंग, ब्रांड न्यू आइडिया, न्यू टेक्निक ब्रो, क्या बात है, मिड बैटल न्यू टेक्निक। थ्रोइंग स्लाइस से अपनी ब्लेड डोमा की तरफ एक डेडली ब्लेड की तरह फेंकता है। एंड कनाओ की एक और इनोस्के की दो ब्लेड्स के साथ मिलकर फाइनली डोमा का सर कट जाता है भाई। एंड इसी कटे सर के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। सो गाइस, दैट वाज अराउंड नेक्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क, जिसमें हमने आई गेस वो डोमा की डेथ देख ली है। वो मरा है या नहीं, विल सी इट इन द नेक्स्ट पार्ट, जो बहुत ही जल्द आ जाएगा। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो यार। आई नीड मोटिवेशन ब्रो। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एंड औरतें कहाँ हैं?